भारत में वॉलीबॉल कभी आसमान छूता है तो कभी घुटनों पर आ जाता है, कभी स्टेडियम गूंजते हैं तो कभी मैदान खाली रह जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक कहानी ऐसी भी है जो हर उतार चढ़ाव में डटी रही। ये कहानी है जी श्रीधरन की, एक ऐसा नाम जो पिछले 60 सालों से भारतीय वॉलीबॉल की धड़कन बना हुआ है। 1960 का दशक, हैदराबाद, धूल भरा स्कूल ग्राउंड, बच्चे खेल रहे हैं और एक छोटा सा बालक लाइन में खड़ा है वॉलीबॉल ट्रायल्स के लिए। लेकिन सच ये है कि उनका मन वॉलीबॉल में नहीं था, उन्हें पसंद था क्रिकेट, बैट की आवाज, गेंद का उछाल और बड़े खिलाड़ियों के बीच खुद को देखने का सपना। उन्हें लगता था एक दिन मैं क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी नहीं सुनती। एक मिलिट्री मैन, अनुशासन, कठोरता और स्पष्ट सोच। उन्होंने कहा, क्रिकेट बहुत नरम खेल है, तुम्हें एक मजबूत खेल खेलना होगा। ये शब्द सिर्फ सलाह नहीं थे, एक आदेश थे और यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। 1964 वॉलीबॉल ट्रायल्स। कुछ ही पलों में उनका का नाम सबसे पहले काट दिया गया। तुम बहुत छोटे हो, फिट नहीं हो, उनका नाम सबसे पहले काट दिया गया। वे मैदान से बाहर आए, आंखों में आंसू नहीं थे लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। किस्मत की एंट्री। 3 दिन बाद वे अकेले अभ्यास कर रहे थे, तभी एक अधिकारी वहां रुके। उन्होंने कुछ देर उन्हें देखा और कहा, इस खिलाड़ी को टीम में शामिल करो। बस एक फैसला, और उनकी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। हर महान खिलाड़ी के पीछे एक ताकत होती है। उनके लिए वो ताकत थी उनकी माँ। वे उन्हें रोज मैदान तक लेकर जाती थी और हर बार कहती थी, तुम जरूर खेलोगे। ये शब्द धीरे धीरे उनकी पहचान बन गए। जुनून का जन्म। अब वही खेल जो कभी पसंद नहीं था, उनका जुनून बन चुका था। लोग कहते थे, अगर 3 से 7 मैदान जाओगे तो श्रीधरन सर जरूर मिलेंगे। उन्होंने पसीना बहाया, दर्द सहा, लेकिन कभी रुके नहीं। 1970 पढ़ाई का दबाव, असफलता, एक ऐसा पल जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा। उन्होंने म्यूजी रिवर में छलांग लगा दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे वापस लौटे और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर खड़े हुए। जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने कुली का काम भी किया, 3 रुपया रोज। लेकिन उनका सपना अब भी जिंदा था। एक टेलीग्राम आया, तुरंत चेन्नई आओ। उनकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। टिकट 19 का था। 2 दोस्तों ने मदद की और वे भूखे लेकिन उम्मीद के साथ चेन्नई पहुंच गए। असली ट्रेनिंग चेन्नई, यहीं से उन्होंने खुद को तराशना शुरू किया। सीखना, गिरना, उठना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना। धीरे धीरे उन्होंने बैंक्स, रेलवेज और टाटा के लिए खेला और फिर भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मुलाकात हुई जिमी जॉर्ज से, एक ऐसे महान खिलाड़ी से जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत भी महान हो सकता है। 1982 रोम। तुरंत आओ। वे रोम पहुंचे, पहला मैच खेला और वहीं कॉन्ट्रैक्ट मिला। 5 साल तक उन्होंने इटली में खेलकर भारत का नाम रोशन किया। 1986 एशियन गेम्स, जापान के खिलाफ मैच। चेंजिंग रूम में उन्होंने कहा, आज हम जीतेंगे, और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अर्जुन अवार्ड। जब वे सम्मान ग्रहण कर रहे थे, उस पल वे अकेले थे, लेकिन उनके दिल में गर्व भरा हुआ था। कोच 1990। उन्होंने खेल से संन्यास लिया, लेकिन सफर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कोच की भूमिका निभाई। कोच बनना 24 घंटे का काम है। प्रशिक्षण लिया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स और FIVB से। द्रोणाचार्य अवार्ड। इस बार उनका परिवार उनके साथ था। आज भी वे हर मैच से पहले कहते हैं, अरे यू रेडी फॉर वॉर। उनका मानना है टैलेंट है, लेकिन एक्सपोजर की कमी है। हमें बड़े देशों के साथ खेलना होगा। उन्होंने एक एकेडमी शुरू की जहां वे बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं, उन बच्चों के लिए जिनके पास सपना है लेकिन साधन नहीं। आज 72 साल की उम्र में भी उनका सपना वही है, इंडिया ओलंपिक्स खेले, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले। जिसे कभी कहा गया था, तुम छोटे हो, आज उन्होंने खुद को एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां से वे देश का भविष्य बना रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती,
तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।